नमस्कार दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम नारी चेतना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसी नारी को जो कि सशक्त है और नारियों को भी अपने साथ सशक्त बनाने में लगी हुई हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जितेंद्र कौर अरोड़ा, एडवाइजर नॉर्दर्न रीजन साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर। साथ ही इन्होंने पंजाब स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल का भी नेतृत्व किया है, पंजाब स्टेट इनोवेशन काउंसिल का नेतृत्व किया है और पंजाब स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को भी ये लीड कर चुकी हैं। 35 वर्ष से अधिक का अनुभव इनके पास है। आइए इनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर अरोड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। माय प्लेजर जी मैम, सबसे पहले ये बताइए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में हम विमेन और गर्ल्स जो है उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए कोई दिन मनाते हैं, और अगर मनाते हैं तो उसके पीछे विजन क्या है? देखिए शालिनी, ये आपने बिल्कुल सही पूछा। वैसे तो देखिए एक हम अलग तौर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है 8 मार्च को, पर क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने इस बात को बखूबी समझा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो सामाजिक विकास का और आर्थिक विकास का धुरा है, और इस धुरे को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए महिलाओं की बराबर भागीदारी चाहिए। इसलिए एक स्पेशल डे डिक्लेयर किया गया 11 फरवरी को, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इसका पीछे इसके विजन यही है कि सारे देश इस बात को समझें कि महिलाओं की कंट्रीब्यूशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बराबर होनी चाहिए, और उसके लिए जो कार्य करने ज़रूरी हैं वो किए जाएं ताकि प्रैक्टिकल तौर पे ये एक रियलिटी बन सके। जी मैम, हमें नॉर्दर्न रीजन साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर के बारे में बताएं, जिसकी आप इस समय अगुवाई कर रही हैं। तो भारत सरकार में एक अलग से वैसे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मगर इसके साथ साथ कोई 14-15 और डिपार्टमेंट हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलग अलग विषयों पर काम करते हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी के विषय पर, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का अलग मंत्रालय, एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी का अलग मंत्रालय। एक सेपरेट ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस, जो ये इन सब अलग अलग मिनिस्ट्रीज़, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ काम करता है। इन सब के साथ मिलकर कई नए मिशन शुरू करता है ताकि इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में किस तरफ प्रोग्रेस करना चाहता है, कौन से इंडिया के चैलेंजेस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये ऑफिस काम करता है। और ये ऑफिस डायरेक्ट इनपुट देता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को। इस ऑफिस ने इंडिया में 8 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स स्थापित किए हैं, जिसमें से 7 क्लस्टर्स जो हैं वो सिटी बेस्ड क्लस्टर्स हैं, जैसे दिल्ली क्लस्टर, बॉम्बे क्लस्टर, बेंगलोर क्लस्टर, और एक क्लस्टर जो है वो इंडिया का पहला रीजनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर है, जो कि नॉर्दर्न रीजन में स्थापित किया गया है। सो दिस इज़ नॉर्दर्न रीजन साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस ने स्थापित किया है। इसकी कोशिश है कि 5 नॉर्दर्न स्टेट्स एंड यूटीज़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ और जम्मू एंड कश्मीर में सारे स्टेक होल्डर्स जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, इंडस्ट्रीज़, स्टार्टअप्स, इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर इन यूटीज़ और स्टेट्स के जो चैलेंजेस हैं उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से एड्रेस किया जाए, स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाए, और जो कुछ भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए नॉर्दर्न रीजन में करने की ज़रूरत है वो ये क्लस्टर कर रहा है। स्टेम के बारे में अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में स्त्रियों का क्या योगदान है? अगर मैं भारत की बात करूं तो बहुत खुशी की ये बात है कि भारत इस टाइम जो हमारे स्टेम ग्रेजुएट्स हैं, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में जो ग्रेजुएट में एनरोल करते हैं बच्चे, उसमें से हाईएस्ट परसेंटेज इन द वर्ल्ड इस समय इंडिया की है। 43% जो स्टेम ग्रेजुएट्स हैं उसमें से 43% महिलाएं, लड़कियां हैं।
मगर आगे जाकर थोड़ा ये चैलेंज अभी हमारा भारत में हम देख पा रहे हैं कि जब जॉब्स की बात आती है, कोर साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के फील्ड में जब वर्क फोर्स की बात आती है तो वहाँ पे ये परसेंटेज कम हो जाती है। करीब 14% लड़कियां हैं जो इस फील्ड में आगे जॉब्स में जाती हैं। तो ये एक एरिया है पे जहाँ पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और रिसर्चर्स भी अगर हम देखें, विमेन रिसर्चर्स, इसकी भी परसेंटेज 20% से कम है। तो ये एक विषय है जिस पर भारत सरकार स्टेट्स में सरकारें इस पे और इंडस्ट्रीज़ और साइंस एकेडमीज़ काफ़ी काम कर रही हैं। जी। और बात करते हैं आपको दिए गए सम्मान की मैम, तो आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मान दिया गया है विमेन एम्पावरमेंट के लिए इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और पंजाब सरकार ने भी आपको सम्मानित किया है। तो आपके क्या की इनिशिएटिव्स रहे विमेन एम्पावरमेंट के लिए, या क्या इनिशिएटिव्स रहते हैं जो आप विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में करती हैं? एक ये कि पंजाब में शिवालिक फुटहिल एरिया, जिसको कंडी एरिया कहते हैं, वहाँ पर एक फैसिलिटी, बायो रिसोर्स प्रोसेसिंग फैसिलिटी स्थापित की। जो आइडिया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण औरतों के विकास के लिए किस तरह एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले कर सकती है। तो ये फैसिलिटी में एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया ताकि जो कुछ उस एरिया में उगता है, चाहे आंवला है, जामुन है, गिलोय हैं, वो सब वहीं पे प्रोसेस हो सके। और औरतें इस सब में कार्यरत हैं। पर इसका एक मॉडल जो था, आई वुड से एक बहुत यूनिक तरीके से बनाया, वहाँ की ही एक लोकल कोऑपरेटिव सोसाइटी को इन्वॉल्व करके। आज वहाँ जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सारे ना सिर्फ भारत में मगर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और ये मॉडल इसलिए भी यूनिक है क्योंकि एक लगातार कोशिश रही कि साल दर साल नई टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन वहाँ पे उस एरिया में इस फैसिलिटी के थ्रू इन्फ्यूज़ की जाए। और अब उसको एक इस लेवल तक डेवलप किया है कि वो एक एक्सेलरेटर के तौर पर काम कर रही है ये फैसिलिटी। जो भी कोई स्टार्टअप्स ग्रामीण क्षेत्र में, खासकर महिलाओं के विकास के लिए, कोई नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना चाहते हैं, उनको वहाँ पर हर तरह की सहूलियत, चाहे वो जगह की सहूलियत है, चाहे वो मार्केटिंग लिंकेजेस हैं, चाहे वो फंडिंग की सपोर्ट है, वो सब वहाँ पे अवेलेबल करवाया जाता है। तो ये एक मॉडल के तौर पर उभर के आया है और ऐसे अब कई मॉडल्स बाकी स्टेट्स डेवलप कर रही हैं इसको एक सैंपल के साथ तौर पर सामने रखते हुए। इसके अलावा दूसरा एक इनिशिएटिव विच आई टेक प्राइड इन, मैं शेयर करना चाहूँगी कि पंजाब में हमने एक इनिशिएटिव स्टार्टअप्स हैंड होल्डिंग एंड एम्पावरमेंट, शी इन शॉर्ट, स्टार्ट किया, जो कि विमेन लेड टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स के लिए है। इसकी यूनिकनेस ये है कि जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं वहाँ तक इसकी आउटरीच इन द सेंस के लड़कियों को जो कॉलेज में पढ़ रही हैं, इवन जो स्कूल में बच्चियाँ पढ़ रही हैं, उनको आइडियाज़ डेवलप करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो आइडियाज़ एंटरप्राइज में कन्वर्ट हो सके। फिर उन आइडियाज़ को पकाने के लिए, फॉर्म अप करने के लिए एक पूरी मेंटरशिप दी जाती है। इसके साथ साथ जो स्टार्टअप्स, जो लड़कियां, महिलाएं जिन्होंने स्टार्टअप्स डेवलप किए हैं या डेवलप करना चाहती हैं, उनके आइडियाज़ को, जितने टोटल पंजाब में इंक्यूबेटर हैं, करीब 30 के करीब पंजाब में इंक्यूबेटर हैं, वो सब मिलके ये शी इनिशिएटिव के तहत सपोर्ट करते हैं, इंक्यूबेशन स्पेस प्रोवाइड करते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो आज बहुत सी लड़कियां अपने एंटरप्राइजेज़ इस इनिशिएटिव के अंदर स्थापित कर चुकी हैं। एक और इनिशिएटिव मैं शेयर करना चाहूँगी, जेनेटिक लिटरेसी कैंपेन, जिसमें इस बात पे एक्सटेंसिवली आउटरीच की गई कि सबको पता चले कि जो क्रोमोसोम ये निर्धारित करता है कि बच्चे का लिंग क्या होगा, वाई क्रोमोसोम, वो पिता से आता है। जबकि आप देखें कि हमारी सोसाइटी में आज भी महिलाओं के ऊपर ये प्रेशर डाला जाता है कि
मेल चाइल्ड पैदा क्यों नहीं किया। तो ये इसके ऊपर अवेयरनेस कम होने के कारण एक तरह का एक सटल इमोशनल वायलेंस काफ़ी प्रेवलेंट है। तो ये एक जेनेटिक लिटरेसी कैंपेन जिससे बहुत जागरूकता बढ़ी इस विषय में। जी। और मैम अगर हम बात करें कि हम इस साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां हैं या जो यंग जनरेशन है वो पार्टिसिपेट करे या प्रवेश ले, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स जो है वो हम इस समय ले रहे हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए उसके साथ साथ क्या किया जा रहा है? आई थिंक बड़ी एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच इस टाइम भारत में ली जा रही है महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पाइपलाइन, जैसे स्कूल के बच्चों के लिए एक विज्ञान ज्योति प्रोग्राम जो 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए है। बच्चियों को पूरी एक मेंटरशिप दी जाती है, उनको एक एक्सपोजर दिया जाता है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, इंडस्ट्री में उनकी विज़िट्स करवाई जाती हैं और एकम्प्लिश्ड साइंटिस्ट उनको मेंटोर करते हैं ताकि उनका रुझान बढ़े साइंस की तरफ। फिर जैसे जैसे अलग अलग स्टेजेस पे ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कई प्रोग्राम है। खासकर एक प्रोग्राम वाइज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, विमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, वाइज की फुल फॉर्म। ये अलग अलग इसके कंपोनेंट्स हैं। एक जब बच्चे डॉक्टरेट करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उसके लिए फेलोशिप, पोस्ट डॉक्टरेट करना चाहते हैं उसके लिए फेलोशिप। जो महिलाएं जो साइंटिस्ट हैं वो सोसाइटी के लिए कुछ कार्य करना चाहती हैं उनके लिए ग्रांट। जो महिलाएं रिटायरमेंट की कगार पे हैं वो भी अपना कंट्रीब्यूशन जारी रखें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, उनके लिए ग्रांट। और जिन महिलाओं को किसी कारणवश करियर से ब्रेक लेनी पड़ गई, बच्चा हुआ या मैरिज के कारण, वो दोबारा मेन स्ट्रीम में आ सकें साइंस में, उसके लिए भी वाइस के अंडर एक कंपोनेंट उस चीज़ को केटर करता है। और एक प्रोग्राम वाइस आईपीआर, ताकि जो महिलाएं ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद साइंस में आगे आईपीआर की फील्ड में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की फील्ड में जाना चाहती है, उनको पूरे 1 साल की ट्रेनिंग दे करके तैयार किया जाता है ताकि वो आईपीआर अटॉर्नी बन सके, आईपीआर कंसल्टेंट बन सके। सो इस तरह के प्रोग्राम। इसके अलावा आई वुड से तीनों अकेडमीज़ इंडिया में जो साइंस की हैं, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस नासी, ये तीनों ने मिलकर के एक इंटर एकेडमी पैनल जो है वो भी तैयार किया है। वो एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं साइंस में जो बच्चियाँ हैं उनके लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस पर उपलब्ध रहती है। नीति आयोग ने भी एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया है ताकि जो महिलाएं साइंस के क्षेत्र में, जो महिलाएं आगे अपने एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप करना चाहती हैं, उनके लिए हर तरह की इन्फॉर्मेशन उस पोर्टल पे उपलब्ध रहती है। फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, इसरो ने युविका प्रोग्राम, बच्चियों को 15 दिन स्पेस साइंस के बारे में अवेयर करवाने के लिए, अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने अपने लेवल पर कई इनिशिएटिव्स, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत से क्लस्टर्स ने ग्रेजुएशन के बाद बच्चियों को एक्सपोजर इन इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्री, ये कई इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे लिए जा रहे हैं। और अब वापस आते हैं एक बार फिर से आपके अवार्ड्स पर, और एक अवार्ड ऐसा है जो कि बहुत ही चुनिंदा लोगों को अब तक मिला है और वो है ग्रेट वुमेन अवार्ड। और इंडियन टेलीविज़न अकेडमी ने आपको ये अवार्ड दिया है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये वही अवार्ड है जो कि ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन को भी मिला है। तो उस लिहाज से बहुत ही अलग सा अवार्ड है और आई एम श्योर कि मोटिवेशन भी मिलेगा उन सभी लड़कियों को जो कि साइंटिस्ट बनना चाहती हैं या साइंस की फील्ड में आना चाहती हैं। तो हाउ वाज द फीलिंग मैम जब ये अवार्ड आपको मिला? इस अवार्ड को मिलने के बाद क्या आपको फील हुआ? ये बहुत खुशी की बात लगी कि टेलीविज़न, देखिए, बहुत एक ज़बरदस्त माध्यम है आउटरीच का। तो इंडियन टेलीविज़न एकेडमी एक ही प्लेटफॉर्म पे हर तरह की क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट कर रहा है, चाहे वो क्रिएटिविटी फिल्म्स के फील्ड में है, चाहे वो क्रिएटिविटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में है। आई थिंक इस एहसास से ये काफ़ी खुशी हुई। और ये भी एक खुशी, वो जो इवेंट था वो काफ़ी
भव्य, बड़ा ग्लैमरस इवेंट जी, था। जी, तो आगे टाइम होता था जब मैगज़ीन्स के कवर्स पे सिर्फ फ़िल्म स्टार्स की पिक्चर्स छपती थी। जी, तो ये आजकल ये सेलिब्रेट किया जाना, क्रिएटिविटी इन एवरी फ़ील्ड, आई थिंक ये इन इटसेल्फ आई वुड से ये बहुत अच्छी बात है। तो ये डेफिनेटली एक एनकरेजमेंट है जो भी साइंस पढ़ रहे हैं उसके लिए। आई थिंक उस एंगल से ये एक बहुत ही अच्छी आई वुड से बहुत अच्छी फीलिंग थी। यस। जी मैम। और जो लड़कियां अभी साइंस स्टूडेंट्स हैं जो इस समय, उनके लिए करियर ऑप्शंस क्या हैं अगर हम बात करें इस फील्ड में, और क्या-क्या चैलेंजेस हैं जो आपको लगता है वो आ सकते हैं उनके सामने? आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है, आपने ये सवाल ही जोड़ करके बहुत अच्छे से पूछा कि करियर ऑप्शंस के बारे में अवेयरनेस नहीं है। जी, और करियर ऑप्शंस इन्फिनिट हैं आई वुड से आज के दिन में, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। तो इंटरडिसिप्लिनरी एंगल से ही बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तो नॉन अपॉर्चुनिटीज़, जैसे आप शोध के क्षेत्र में आप रिसर्चर बन सकते हैं, जी, आप एजुकेशन के क्षेत्र में आप पढ़ा सकते हैं। मगर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ जो शायद नहीं पता है वो एक ये कि पॉलिसी लेवल पे आप पॉलिसी एडवोकेसी कर सकते हैं, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में जा सकते हैं, आप एनवायरनमेंट के फील्ड में, फॉर एग्जांपल इंडिया का टारगेट है 2070 तक नेट ज़ीरो होना, कि कार्बन एमिशंस हमारी ज़ीरो हो जाएं, नेट ज़ीरो हो जाएं। तो इस लिहाज से बहुत सी इंडस्ट्री ये ढूंढ रही है कि कोई उनको गाइड कर पाए कि वो नेट ज़ीरो की तरफ कैसे जाएं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ये ढूंढ रही हैं। सो बहुत सी कंसल्टेंसी फर्म सामने आई हैं। तो जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, जो बच्चियां साइंस में जा रही हैं, वो अपनी कंसल्टेंसी फर्म्स भी खोल सकती हैं और कंसल्टेंसी फर्म्स को एज एम्प्लॉयज़ भी ज्वाइन कर सकती हैं। इसके अलावा आईपीआर का फील्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आप अपना पूरा करियर बना सकते हैं। और एक नया फील्ड, नया तो नहीं मगर अवेयरनेस के एंगल से जी, नया, जी, बहुत लोगों को शायद ना पता हो, साइंस कम्युनिकेशन का फील्ड, आप साइंस कम्युनिकेटर बन सकते हैं। जो कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में होता है हम्म, वो एक कॉमन मैन तक पहुँचे, सिंपल जी, भाषा में पहुँचे, जी, उसके लिए आपकी एक स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल अवेलेबल आपको करवाई जाती है। और अगर कोई आपका इस तरफ रुझाव है तो आप ये फील्ड भी चुन सकते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया आजकल की बहुत स्ट्रेंथ है। अगर जी, आपकी ग्राफिक्स में, इस तरह की क्रिएटिविटी में आपका रुझान है, तो आप फिल्म मेकिंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, ऐसा जी। कुछ भी चुन सकते हैं। तो हाँ। काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जो रास्ता है हमारे सामने है, ऑप्शंस बहुत सारी हैं, बस बात यह है कि हम उसे एक्सप्लोर कैसे करते हैं। जी जी जी। जी। और साथ ही साथ मैम, आप इतने सालों से कार्यरत हैं इस फील्ड में, तो वर्क लाइफ बैलेंस की एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो हमारे सामने आती है, खासकर महिलाओं के सामने आती है। तो उसको आप कैसे इतने सालों से मेंटेन कर रही हैं, उस बैलेंस को कैसे मेंटेन कर रही हैं, वो हमसे शेयर कीजिए। आई थिंक मैंने कुछ एक चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट की ओवर द इयर्स, वो मैं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ। पहला ये कि मैं अर्ली राइज़र हूँ। जी, तो सुबह जल्दी उठने का ये फ़ायदा होता है कि अपने लिए बहुत से घंटे मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो जब सब सो रहे होते हैं तो वो जी, सारा टाइम आपका अपना टाइम हो जाता है। तो उस टाइम में योगा और मेडिटेशन, ये बहुत सालों से मैंने अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया है। और आज अब मैं वीकेंड्स पे टाइम निकालती हूँ, कुछ बच्चियों को सिखाती भी हूँ। इसके अलावा रोज़ एक जर्नलिंग होती है, ताकि रोज़ सुबह कल का दिन कैसा बीता, वो बहुत सिंपल, कि सुबह जी, मैं कितने बजे उठी, फिर मैंने क्या किया, फिर नेक्स्ट क्या किया एंड सो ऑन। उससे क्या होता है कि एक तो वो पूरे दिन का अच्छे से जिस जिस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड होता है जी, वो अपने अंदर एक समाता है, पेपर पे उतरता है। जी, और साथ साथ जो जो कोई चैलेंज आया होता है, कहीं किसी बार रिएक्ट कर दिया होता है किसी जगह पे, तो वो अगली बार रिपीट ना हो, वो भी अपने अंदर एक क्लैरिटी आती है।
और जो काम रह गए हैं जो आज करने हैं, मुझे खुद लाइफ से क्या चाहिए, ये जी। सारी चीज़ों की क्लैरिटी वाइल्ड जर्नलिंग सामने आ जाती है। तो आई थिंक उससे एक अच्छा बैलेंस बना रहता है कि डे कैसा बीतेगा, आप कैसे लोगों के साथ, आप कैसे घर के साथ ऑपरेट करेंगे। आई थिंक दिस वर्क्स। एंड द अदर थिंग आई वुड लाइक, एक नेचर में वॉक्स, आई थिंक बहुत साइंटिफिक उसका प्रिंसिपल है। जब आपका ऑक्सीजन लेवल ब्रेन में बढ़ जाता है तो सारी चीज़ें आसान लगती हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ये आई वुड से एक मंत्र है। साइंस नेचर में अगर वॉक्स मॉर्निंग में कर ली जाए वॉक, तो आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस के लिए ये एक बहुत बड़ा बेस बन जाता है। तो आप अपना दिन की शुरुआत मेडिटेशन और योग से करती हैं, और शायद इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि अगर आपका मन स्थिर है, आप मेंटली स्टेबल हैं, तो कोई भी काम करना शायद मुश्किल नहीं होता। तो हमारी जितनी भी महिलाएं जो साइंस में जाना चाहती हैं, या वैसे भी जो भी महिलाएं हमारा ये कार्यक्रम देख रही हैं, अपना दिन अच्छे से प्लान करना, आपने बोला मेडिटेशन, योग, या जो भी जिस भी तरह की एक्सरसाइज आप करते हैं, और नेचर के करीब रहिए। यानी कि अगर आप सुबह थोड़ी देर उठकर नेचर को ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपको एक अलग तरह की एनर्जी देता है। ये इस तरह से आप अपना दिन प्लान करती हैं, और हमारे जो यंग साइंटिस्ट होने वाली हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि आप अपना काम तो करें, लेकिन अपने काम के साथ साथ अपने आप को आप कैसे व्यवस्थित रखते हैं, और कैसे आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हैं, अपनी मेंटल जो है हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, वो बहुत दूर तक जाता है। क्योंकि आपने अगर अपना ध्यान रख लिया तो जी, वो ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो करता है, आप दूसरों का ध्यान बहुत अच्छे से रख पाते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हम महिलाओं के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना ख़्याल रखें, क्योंकि अगर हम अपना ख़्याल रखते हैं तभी हम अपने परिवार का, अपने बच्चों का, सबका, अपने वर्क लाइफ बैलेंस को हम तभी मेंटेन कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। जी। और अंत में आपसे ये पूछना चाहेंगे कि साइंस के क्षेत्र में जो भी इस समय हमारे बडिंग साइंटिस्ट हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? बडिंग साइंटिस्ट के लिए मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहली बात, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं या साइंस के प्रैक्टिशनर हैं, ये एक बहुत फ़ख्र महसूस करने वाली बात है। ये आप जान लीजिए कि आप गिफ्टेड हैं, आपके माइंड्स इवॉल्व्ड हैं, तभी आप साइंस जैसे डिफ़िकल्ट विषय को समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अब सेलिब्रेट करने वाली बात है। इस पे पूरा प्राउड महसूस करिए, और आने वाले टाइम में साइंस ने जो आपको कंट्रीब्यूट किया है उसके माध्यम से आप समाज को कंट्रीब्यूट करिए। ये मत सोचिए किसी भी स्टेज पर कि आप इस फील्ड को छोड़ दें। प्लीज़ इसमें कंट्रीब्यूट करिए। प्लीज़ अपनी इस फाउंडेशन को जो साइंस ने आपको दी है उसके थ्रू आप सोसाइटी के विकास के लिए कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि आपकी समाज को बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर अरोड़ा, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी इतनी इम्पॉर्टेंट और इतनी अच्छी बातें हमसे शेयर की। क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, अगर कोई साइंस स्टूडेंट आगे जाकर अलग अलग करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहता है, उस डायरेक्शन में वो कैसे जाएं, क्या क्या चैलेंजेस इस समय फेस वो कर रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट जो है वो कितना कुछ कर रही है फीमेल साइंटिस्ट के लिए, उस पर आपने रोशनी डाली, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया था डॉक्टर जतिंदर कौर अरोड़ा को, जो कि एडवाइज़र हैं नॉर्दर्न रीजन साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर। और इसी के साथ हमारे आज के नारी चेतना कार्यक्रम का ये अंक अब यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।